कहानी शुरू होती है एक शांत और हरे भरे गांव से, जहां पेड़ों की ठंडी छाव और पक्षियों की चहचहाहट ने पूरे वातावरण को मंत्रमुग्ध कर रखा था। यह वही गांव था जहां लोगों का जीवन तो सादा था, पर उनकी समस्याएं जटिल। इसी गांव के पास से एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गुजर रहे थे। रास्ते में चलते चलते बुद्ध की दृष्टि दूर एक विशाल बरगद के पेड़ पर पड़ी, जिसकी शाखाओं के नीचे एक छोटा तालाब अपनी चमकती जलधारा से सबको आकर्षित कर रहा था। बुद्ध रुक गए और अपने शिष्यों से बोले, यह स्थान ध्यान और शिक्षाओं के लिए उपयुक्त है। हम कुछ दिन यहां रुकेंगे। गांव वालों ने जैसे ही सुना कि तथागत उनके गांव आए हैं, तो यह खबर आग की तरह फैल गई। कुछ ही घंटों में गांव के लोग अपनी परेशानियां लेकर गौतम बुद्ध के पास जुटने लगे। हर कोई उन्हें देखना चाहता था, उनके वचनों को सुनना चाहता था और उनकी कृपा प्राप्त करना चाहता था। उन्हीं लोगों के बीच एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी कमर झुकाए, आंखों में आंसू भरे, धीरे धीरे बुद्ध के पास आया। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, तथागत, मेरा बेटा मेरी सबसे बड़ी चिंता बन गया है। वह ना कुछ काम करता है और ना ही किसी की बात सुनता है। हर समय भगवान को कोसता है और हर छोटी बड़ी बात पर मुझसे बहस करता है। घर का माहौल इतना बिगड़ चुका है कि वहां शांति का नामो निशान नहीं बचा। मैं जानता हूं कि वह अपने जीवन का नुकसान कर रहा है, लेकिन समझ नहीं आता कि उसे सही रास्ते पर कैसे लाऊं। कृपया मेरी मदद कीजिए। गौतम बुद्ध ने शांत स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, बस किसी तरह उसे मेरे पास ले आओ, मैं उसकी मदद करूंगा। बुजुर्ग ने घबराते हुए कहा, तथागत, मेरा बेटा बहुत हठी स्वभाव का है। मुझे डर है कि वह आपकी भी बात नहीं मानेगा और हो सकता है कि आपके साथ भी अपशब्द बोले। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराकर बोले, तुम उसे यह बता देना कि मैं उसकी सारी समस्याओं का समाधान कर सकता हूं, बस उसे किसी तरह यहां ले आओ। इस तरह कहानी उस मोड़ की ओर बढ़ती है जहां गौतम बुद्ध और उस हठी युवक के बीच का संवाद एक नई दिशा देने वाला था। बुजुर्ग ने तथागत की बात मानी और गांव के कुछ लोगों को अपने साथ लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचने पर देखा कि उसका बेटा अपने छोटे से कमरे में सो रहा था। सबने मिलकर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन लड़का झल्लाते हुए बोला, मुझे सोने दो। ये सब साधु फकीर मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। बुजुर्ग ने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा, बेटा, यह कोई साधारण साधु नहीं है, यह गौतम बुद्ध है। वे तुम्हारी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। लड़के ने चिढ़कर जवाब दिया, समाधान? क्या वे मुझे धन दे सकते हैं? क्या वे मेरी गरीबी दूर कर सकते हैं? अगर हां, तो मैं चलने को तैयार हूं, वरना मुझे बकवास मत करो। गांव वालों ने बड़ी मुश्किल से उसे समझाया कि बुद्ध सच में उसकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अनमने मन से वह लड़का आखिरकार चलने को तैयार हुआ। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उनकी ओर देखते ही एक कटाक्ष भरी हंसी के साथ बोला, तो तुम वही तथागत हो? किस लिए बुलाया मुझे? क्या तुम मेरे लिए धन ला सकते हो, या फिर यह एक और प्रवचन का तमाशा है? उसकी बातें सुनकर भी बुद्ध की मुस्कान एक पल के लिए नहीं हटी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मित्र, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन पहले मेरी एक बात सुनो। लड़का थोड़ा झिझका और बोला, ठीक है, कहो, लेकिन अगर यह कुछ उपदेश है तो मैं यहां एक पल भी नहीं रुकूंगा। बुद्ध ने सिर हिलाया और बोले, तुम्हारे पास जो शरीर है, क्या वह तुम्हारे लिए मूल्यहीन है? लड़का तुरंत बोला, हां, यह बेकार शरीर ही तो मेरी सारी परेशानियों की जड़ है। न इसमें ताकत है, न ही किसी काम की काबिलियत। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, अगर यह शरीर तुम्हारे लिए बेकार है, तो क्या तुम इसे किसी और के लिए बेच सकते हो? लड़का चौंक कर बोला, बेच सकता हूं? कौन इसे खरीदने वाला है? बुद्ध ने धीरे से कहा, मैं एक राजा को जानता हूं। वह तुम्हें इस शरीर के बदले तुम्हारी वजन के बराबर सोने के सिक्के देगा, लेकिन उसे इसके बदले तुम्हारी आंखें चाहिए, क्योंकि उसके बेटे को रोशनी चाहिए। क्या तुम अपनी आंखें देने को तैयार हो? यह सुनते ही लड़के का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अपने दोनों हाथों से अपनी आंखें ढक लीं और चिल्लाया, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अपनी आंखें क्यों दूं? यह तो मेरी सबसे अनमोल चीज है।
बुद्ध ने विनम्रता से कहा, अच्छा तो तुम दोनों आंखें मत दो, केवल एक आंख दे दो। इसके बदले भी तुम्हें बहुत धन मिलेगा। लड़का और अधिक घबरा गया और बोला, नहीं, मैं अपनी एक भी आंख नहीं दूंगा, ये अनमोल है। धन तो किसी भी तरह कमाया जा सकता है, लेकिन आंखें नहीं मिल सकती। बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो फिर यह बताओ कि जो आंखें तुम्हारे लिए इतनी अनमोल हैं, क्या वह शरीर जिसमें ये आंखें लगी हैं सच में बेकार है? क्या तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पैर, ये सब भी बेकार हैं? लड़का एकदम चुप हो गया। उसकी आंखों में कुछ बदलाव दिखने लगा। वह धीरे से बोला, शायद मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। बुद्ध ने धीरे धीरे कहा, मित्र, तुम्हारे पास जो जीवन है वह अनमोल है, इसे बेकार मत समझो। यह शक्ति, यह शरीर और यह बुद्धि सब तुम्हारे पास है। केवल तुम्हारे कर्म तय करते हैं कि यह शक्ति तुम्हें सुख देगी या दुख। जो धन तुम चाहते हो वह तुम्हारी मेहनत से ही आ सकता है। किसी को दोष देने से या भगवान को कोसने से कुछ नहीं बदलेगा। लड़के की आंखों में पानी भर आया। उसने पहली बार खुद को इतना छोटा और कमजोर महसूस किया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बुद्ध ने उस लड़के को एक ऐसा काम सौंपा जो उसकी जिंदगी बदल सकता था। कहानी की यह गहराई और बढ़ती है जहां लड़का पहली बार अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की कोशिश करता है। गौतम बुद्ध ने लड़के को चुपचाप खड़ा देखा। उसकी आंखों में अब वह आक्रोश नहीं था, बल्कि एक हल्की बेचैनी थी। बुद्ध ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मित्र, क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? लड़के ने झिझकते हुए कहा, अगर वह बात मुझे उपदेश नहीं है और मेरे किसी काम की है तो शायद मान लूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ दिन के लिए एक साधारण काम करना चाहता हूं। इसे तुम चुनौती की तरह लो। बस इतना करो कि रोज सुबह इस गांव के पास की बस्ती में जाओ और वहां सबसे गरीब लोगों से मिलो। उनसे पूछो कि उनके जीवन में सबसे बड़ी समस्या क्या है। बस सुनो, समझो और बिना किसी तर्क या सलाह के लौट आओ। लड़का चौंक कर बोला, बस इतना ही? क्या इससे मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी गरीबी का अंत तभी होगा जब तुम इसे समझोगे। पर यह पहला कदम है। क्या तुम इतना कर सकते हो? लड़के ने अनमने ढंग से हामी भर दी और अगले दिन सुबह बस्ती की ओर निकल पड़ा। वहां उसने छोटे छोटे झोपड़ों में रहने वाले लोगों को देखा। पहला घर एक बूढ़ी महिला का था जो बिस्तर पर पड़ी थी। लड़के ने उससे पूछा, आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? महिला ने कांपती आवाज में कहा, मेरे बेटे और बहू ने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं बिस्तर से उठ नहीं सकती और अब मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। बस हर दिन भगवान से यही प्रार्थना करती हूं कि मुझे इस कष्ट से मुक्ति मिले। लड़का कुछ पल खामोश खड़ा रहा, फिर अगले घर की ओर बढ़ा। वहां उसने एक किसान को देखा जो अपने खेत में सूखे हुए पौधों के बीच खड़ा था। किसान ने बताया, सालों की मेहनत के बाद भी मेरे खेत में कुछ नहीं उगता। मैं अपने बच्चों को खाना तक नहीं खिला सकता। भगवान मुझे क्यों ऐसी सजा दे रहा है, यह समझ नहीं आता। हर घर में वह अलग अलग समस्याएं सुनता रहा। किसी के पास खाने को नहीं था, किसी के पास रहने को घर नहीं था, तो कोई अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित था। शाम को वह थकाहारा बुद्ध के पास लौटा। बुद्ध ने उसे देखा और पूछा, तो मेरे मित्र, क्या तुमने आज कुछ सीखा? लड़का थोड़ा झिझकते हुए बोला, सीखा तो नहीं, पर मुझे यह जरूर समझ आया कि मेरी समस्या सबसे बड़ी नहीं है। इन लोगों के मुकाबले मैं फिर भी बेहतर हूं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यह तो शुरुआत है। कल भी जाओ और सुनो। हर दिन हर व्यक्ति की कहानी तुम्हें कुछ सिखाएगी। अगले कुछ दिनों तक लड़का रोज बस्ती में जाता और हर व्यक्ति की कहानी सुनता। धीरे धीरे उसके मन का आक्रोश और निराशा कम होने लगी। अब उसे समझ आने लगा था कि उसके पास जो शरीर, जो बुद्धि और जो जीवन है वह कितनी अनमोल है। लेकिन कहानी अभी यहां खत्म नहीं होती। बुद्ध ने उसके सामने एक और चुनौती रखी जो उसे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाने वाली थी। कुछ दिनों तक गांव के लोगों की समस्याएं सुनने के बाद लड़का अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके भीतर कुछ बदलने लगा था।
उसने महसूस किया कि केवल अपनी ही समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना इंसान को कड़वा बना देता है, जबकि दूसरों की तकलीफें समझने से दिल में दया और सहानुभूति पैदा होती है। एक शाम जब लड़का बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने सिर झुका लिया और कहा, तथागत, आपने मुझे इस काम के लिए क्यों भेजा? मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन लोगों की मदद के लिए कुछ कर ही नहीं सकता। उनकी परेशानियां मेरी समझ से बाहर हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मित्र, तुमने यह महसूस कर लिया है कि दूसरों की मदद करना आसान नहीं है, लेकिन यह समझना कि हर कोई किसी न किसी संघर्ष से जूझ रहा है तुम्हारे अंदर दया और समझ की भावना को जन्म देता है। अब मैं तुम्हें एक और काम करने को कहूंगा। लड़के ने पूछा, अब कौन सा काम? बुद्ध बोले, तुम इस गांव में जाओ और हर घर से एक मुट्ठी चावल मांग कर लाओ, लेकिन शर्त यह है कि चावल केवल उन्हीं घरों से लाना है जहां किसी ने कभी कोई दुख नहीं झेला हो, जहां सब हमेशा सुखी रहे हो। लड़का थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने हामी भर दी। वह गांव के पहले घर पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी। जब परिवार ने दरवाजा खोला तो उसने विनम्रता से कहा, मुझे आपके घर से एक मुट्ठी चावल चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि यह चावल केवल उसी घर से लिया जा सकता है जहां कभी कोई दुख न हुआ हो। घर के मुखिया ने थोड़ी देर सोचा और कहा, बेटा, हमारे घर में एक समय ऐसा भी था जब हमारी फसल बर्बाद हो गई थी और हमें कई दिन भूखा रहना पड़ा था, इसलिए मैं तुम्हें चावल नहीं दे सकता। लड़का अगले घर गया। वहां एक महिला ने कहा, हम चावल तो दे सकते हैं, लेकिन हमारे परिवार ने अपने एक सदस्य को खो दिया था। वह दुख अब भी हमारे दिल में है। दिन भर लड़का हर घर गया, लेकिन हर जगह उसे यही सुनने को मिला कि कोई न कोई दुख हर परिवार में आया था। वह खाली हाथ बुद्ध के पास लौटा। बुद्ध ने उसे देखकर पूछा, क्या तुम्हें चावल मिले? लड़का थके हुए स्वर में बोला, नहीं तथागत, ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां दुख न हो। हर किसी ने किसी न किसी समय कोई तकलीफ झेली है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का सत्य है मेरे मित्र। दुख और संघर्ष जीवन का हिस्सा है, इसे स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। लेकिन इन संघर्षों से लड़ने की ताकत तुम्हारे भीतर है। लड़का अब गंभीरता से सोचने लगा। उसने पूछा, तथागत, मैं जानता हूं कि हर कोई दुख झेलता है, लेकिन क्या मेरे दुख कभी खत्म होंगे? बुद्ध ने गहरी नजरों से उसे देखा और कहा, दुख का अंत तभी होता है जब हम अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं और अपने कर्मों के माध्यम से अपने जीवन को बदलने का प्रयास करते हैं। दूसरों को दोष देने से या भगवान को कोसने से कुछ नहीं बदलेगा। जीवन को स्वीकार करो, अपने कर्मों को सुधारो और ध्यान व संयम से अपने मन को नियंत्रित करो। लड़के की आंखों में एक नई चमक थी। वह पहली बार समझ रहा था कि उसका जीवन कितना मूल्यवान है, लेकिन बुद्ध ने उसे यही रुकने नहीं दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें अब अपने अगले कदम की ओर बढ़ना है। मैं तुम्हें एक नई राह दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक और परीक्षा से गुजरना होगा। कहानी यहीं से और रोचक मोड़ लेने वाली थी। लड़का अब खुद को बदलने के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन बुद्ध की अगली चुनौती उसे उसकी सीमाओं से भी परे ले जाने वाली थी। अगले दिन सुबह गौतम बुद्ध ने लड़के को बुलाया और उससे कहा, तुम्हारे जीवन में अब एक महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है। आज मैं तुम्हें ऐसी चुनौती दूंगा जो तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल देगी। लड़के ने उत्सुकता से पूछा, क्या वह चुनौती है तथागत? बुद्ध ने गंभीरता से कहा, तुम्हें इस गांव के पास स्थित जंगल में जाना होगा। वहां एक दिन और एक रात अकेले रहना होगा। तुम्हें न तो किसी से बात करनी है, न ही किसी से मदद मांगनी है। बस खुद के साथ समय बिताना है और जो भी तुम्हारे मन में आए उसे ध्यानपूर्वक देखना है। लड़का थोड़ा असमंजस में पड़ गया। उसने कहा, क्या यह सच में जरूरी है? जंगल में तो जंगली जानवर भी हो सकते हैं, और मैं वहां अकेला क्या करूंगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, डर से भागने वाला कभी अपनी असली ताकत को नहीं पहचान पाता। अगर तुम अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हो तो पहले अपने भीतर की शक्ति को पहचानना सीखो। यह चुनौती तुम्हें यही सिखाएगी। लड़के ने अनमने मन से हामी भर दी और जंगल की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि चारों ओर घने पेड़ थे, पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं
और हवा में अजीब सी शांति थी। शुरुआत में उसे जंगल का सन्नाटा डरावना लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को शांत करना शुरू किया। रात होते होते जंगल पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। लड़का एक पेड़ के नीचे बैठा और उसने ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में अजीब अजीब विचार आने लगे। उसे अपना जीवन, अपनी समस्याएं और अपने पुराने व्यवहार याद आने लगे। कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि उसकी समस्याएं उतनी बड़ी नहीं थीं जितना वह सोचता था। उसने अपने शरीर, अपने मन और अपनी बुद्धि को भी अलग नजरिए से देखना शुरू किया। पहली बार उसने खुद को दोष देने के बजाय अपने भीतर की ताकत को महसूस किया। सुबह होने पर वह जंगल से बाहर आया और बुद्ध के पास लौटा। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। उसने कहा, तथागत, आपने मुझे यह सबक क्यों नहीं पहले ही बता दिया? मैंने रात भर अपने भीतर ऐसी बातें देखीं जो मैं पहले कभी नहीं देख पाया। मैंने समझ लिया है कि मेरे दुख का कारण मेरी सोच थी। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे भीतर का सत्य केवल तुम ही देख सकते हो। मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन चलना तुम्हें ही होगा। अब तुम तैयार हो, लेकिन याद रखना, यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हें अपनी नई समझ को कर्मों में बदलना होगा। लड़के ने सिर झुकाकर कहा, तथागत, मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूं। कृपया मुझे आगे का मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने कहा, तो सुनो, अब तुम्हें एक ऐसा काम करना होगा जिससे तुम न केवल अपने जीवन को बदल सको, बल्कि दूसरों की भी मदद कर सको। कहानी यहीं एक और मोड़ लेने वाली थी। लड़का अब खुद को पूरी तरह बदलने के रास्ते पर था, लेकिन आगे जो यात्रा थी वह और भी चुनौतीपूर्ण होने वाली थी। गौतम बुद्ध ने लड़के की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी अगली परीक्षा यह होगी कि तुम इस गांव के लोगों की समस्याओं का समाधान खोजने में उनकी मदद करोगे। लेकिन ध्यान रहे, तुम उन्हें केवल सलाह नहीं दोगे। तुम्हें उनके साथ मिलकर काम करना होगा, उनकी तकलीफों को महसूस करना होगा, और जो भी समाधान निकलेगा वह उनकी मदद से ही होगा। लड़के ने थोड़ा घबराते हुए पूछा, तथागत, मैं तो खुद अपने जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढ रहा हूं। मैं दूसरों की समस्याओं को कैसे सुलझा पाऊंगा? बुद्ध ने गंभीरता से कहा, जब तक तुम दूसरों के दुखों को महसूस नहीं करोगे, अपने दुखों से उबरना कठिन होगा। तुम खुद को समझने के लिए दूसरों की कहानियों से सीख सकते हो। जीवन की सबसे बड़ी शिक्षाएं दूसरों के अनुभवों में छिपी होती हैं। लड़का अब थोड़ा समझने लगा था। उसने बुद्ध से विदा ली और गांव में जाने की तैयारी करने लगा। गांव की ओर नई शुरुआत। लड़का गांव के सबसे गरीब इलाके में पहुंचा, जहां उसे एक विधवा महिला मिली। वह अपने 3 बच्चों के साथ बड़ी कठिनाई से जीवन बिता रही थी। घर में खाना नहीं था और महिला के चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थीं। लड़के ने उससे पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? महिला ने दुखी स्वर में कहा, मेरे पास कोई काम नहीं है। मैं जो कुछ कमाती हूं वह बच्चों का पेट भरने में भी पर्याप्त नहीं होता। फसल का समय भी दूर है और हमारी स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। लड़के ने सोचा, अगर मैं इसे पैसा दे भी दूं तो यह केवल अस्थायी समाधान होगा। मुझे ऐसा कुछ करना होगा जो इसे आत्मनिर्भर बना सके। उसने आसपास के लोगों से बात की और पाया कि गांव में कई महिलाएं थीं जो छोटे मोटे काम करना जानती थीं, जैसे चटाई बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना और कपड़ों की सिलाई करना। लेकिन उनके पास संसाधन नहीं थे। लड़के ने गांव के पुरुषों को भी इकट्ठा किया और उनसे कहा, हमारे पास संसाधन नहीं है, लेकिन अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम अपनी समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं। पहली जीत की ओर। गांव के कुछ युवाओं ने उसकी बात मानी और आसपास के जंगल से बांस लाकर चटाई बनाने का काम शुरू किया। महिलाएं इसे बनाने में मदद करने लगीं। गांव के बुजुर्गों ने बाजार में इसे बेचने का उपाय सुझाया। कुछ ही हफ्तों में गांव में एक छोटी सी चटाई बनाने की इकाई शुरू हो गई और इससे जो पैसा आया उसे गांव के सबसे गरीब परिवारों के बीच बांटा गया। जब लड़का वापस बुद्ध के पास पहुंचा तो उसके चेहरे पर संतोष था। उसने कहा, तथागत, मैंने आज जाना कि जब हम दूसरों की समस्याओं का समाधान करने में मदद करते हैं तो हमारा खुद का जीवन भी सरल और सुखद हो जाता है। बुद्ध ने कहा, तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन याद रखो, यह यात्रा अभी भी पूरी नहीं हुई है।
तुम्हें अभी और सीखना है और जीवन के गहरे सत्य को समझना है। गौतम बुद्ध लड़के की ओर देखकर मुस्कुराए और बोले, तुमने अब तक जो किया वह सराहनीय है, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सत्य अब भी तुम्हारे सामने है। तुमने दूसरों की समस्याओं को सुलझाने और अपने भीतर शांति पाने का प्रयास किया है, लेकिन जब तक तुम यह नहीं समझोगे कि सच्चा सुख और शांति भीतर से आती है, तब तक यह यात्रा अधूरी है। लड़के ने पूछा, तथागत, यह सत्य क्या है और मैं इसे कैसे पा सकता हूं? गौतम बुद्ध ने लड़के को पास के एक शांत जंगल में चलने को कहा। वे दोनों वहां पहुंचे और एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गए। बुद्ध ने कहा, यह वृक्ष देखो, यह अपने लिए कुछ नहीं करता, फिर भी यह छाया देता है, फल देता है और हर प्राणी को शरण देता है। यह इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन इसके पास आता है और कौन इसे छोड़कर चला जाता है। यही सच्चे जीवन का अर्थ है, निस्वार्थ सेवा और बिना किसी अपेक्षा के जीवन जीना। लड़के ने गहरी सांस ली और कहा, तथागत, मैं अब समझने लगा हूं कि सच्चा सुख दूसरों को देने में है, लेकिन कभी कभी मेरे भीतर अभी भी असंतोष और क्रोध उठता है। इससे कैसे मुक्त हो सकता हूं? बुद्ध ने कहा, तुम्हारा अंतिम पाठ यह है कि अपने मन को पूरी तरह से स्वतंत्र करना सीखो। ध्यान के माध्यम से तुमने इसे स्थिर करना सीखा है, अब इसे पूर्ण स्वतंत्रता की ओर ले जाओ। मन को न अतीत से बांधो न भविष्य से। जो कुछ भी है वह इस पल में है। इसी क्षण को जीने का अभ्यास करो। लड़के ने बुद्ध के निर्देशों का पालन करना शुरू किया। उसने ध्यान और सेवा के माध्यम से अपने मन की स्वतंत्रता को समझा। धीरे धीरे वह समझ गया कि सुख और दुख केवल मन की स्थितियां हैं जो हमारे विचारों और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। उसने जीवन में संतुलन और तटस्थता को अपनाना सीख लिया। कुछ वर्षों बाद वही लड़का एक ज्ञानी और करुणामय व्यक्ति के रूप में पहचाना जाने लगा। अब वह न केवल अपने गांव बल्कि आसपास के इलाकों में भी प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। लोग उसकी ओर मार्गदर्शन के लिए आते और वह बुद्ध के बताए ज्ञान को उनके साथ साझा करता। जब वह फिर से गौतम बुद्ध से मिलने गया तो उसने उनके चरणों में झुककर कहा, तथागत, आपने मुझे नया जीवन दिया। अब मैं समझ गया हूं कि सच्चा धन मेरे भीतर था, जिसे मैं अज्ञानता में भूल गया था। आपके मार्गदर्शन ने मुझे इसे खोजने में मदद की। बुद्ध ने उसे उठाते हुए कहा, तुमने खुद को पाया है, अब यह ज्ञान दूसरों के साथ साझा करो। यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य निरंतर चलता रहता है। लड़के ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, मैं अब दूसरों के जीवन में भी इस प्रकाश को फैलाने का प्रयास करूंगा। यही कहानी समाप्त होती है, लेकिन इसका संदेश सदा जीवित रहता है। सच्चा सुख निस्वार्थता, आत्मज्ञान और दूसरों की भलाई में है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें। हमारे चैनल इंस्पिरेशनल स्टोरी बाय निशांत को सब्सक्राइब करें और नई प्रेरक कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।